हेलो और नमस्ते दोस्तों। इतिहास एक ऐसा विषय है जहां हम पढ़ते तो है भूतकाल को, यानी कि हिस्ट्री को, पास्ट के इवेंट्स को, पर ये एक ऐसा विषय भी है जिसके कंटेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, डिस्कशंस और कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी चलती रहती है। एक ऐसा विषय जहां इंटरप्रिटेशंस को लेके सबके अपने अपने ओपिनियंस है और सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। और उसी के डिस्कशंस में अभी एक और टावरिंग पर्सनालिटी चर्चा में चल रही है जिनका नाम है श्री नारायण गुरु। जी हाँ दोस्तों, इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक ऐसे गुरु जिन्होंने सामाजिक क्रांति लाई केरला के अंदर, जिनकी इम्पैक्ट आज के तारीख में भारत के और भी प्रदेशों में देखने को मिलती है, स्कूल्स, कॉलेजेस और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, या जिनके विचार एक ऐसी नींव रखे गए जहां मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं फॉर द डिप्रेस क्लासेस, यानी कि वंचित वर्ग। श्री नारायण गुरु के बारे में तात्कालीन रूप से अगर आप देखेंगे तो केरला के चीफ मिनिस्टर श्री पिनेरी विजयन साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु वॉज नेवर अ प्रपोनेंट ऑफ सनातन धर्म। वो सनातन धर्म के कभी प्रपोनेंट रहे ही नहीं है। और उनके लिए वहां तक कहा गया कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। वो ना ही प्रैक्टिस करते थे, ना ही प्रपोनेंट करते थे। इनफैक्ट वो एक नए तरह से सनातन धर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप इस मुद्दे के साथ सहमत हो कि नहीं हो? सनातन धर्म क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल लाइफ के पॉइंट ऑफ से भी आप कैसे इंटरप्रीट करते हो? और क्या पिनेरी विजयन साहब सही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो पूरा सेशन होगा वहां हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया था, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल्स छपे, डिस्कशंस हुई, मीडिया में बातें हुई। पर ये सेशंस को शुरू करने से पहले और मुद्दे की बात के ऊपर आने से पहले हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या नारायण गुरु एक नया धर्म स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे या वो सनातन धर्म के पार्ट के रूप में ही ये कार्य कर रहे हैं। पर इन सबको समझने से पहले हम आपको वेलकम करना चाहते हैं ऑन अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, हम यूपीएससी के अंदर अगर आप तैयारी करना चाहते हो और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को लिंकेजेस के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर दीजिए। आपको हमारे क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी और साथों के साथों आपको अभी हमारे लाइव क्लासेस जो पेड बैचेस है उसके अंदर बहुत फंटास्टिक ऑफर का लाभ मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको 60% ऑफ डिस्काउंट दिया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। और ये कोड यूज करने के ऊपर, PN लाइव कोड यूज करने के ऊपर आपको अश्योर्ड सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। जहां आप 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको उसके साथ 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, प्रोवाइडेड अगर आप यूपीएससी की एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, प्रोवाइडेड आपने हमारे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया हो और कुछ यहाँ पे शर्तें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। पर ये 23,999 के अंदर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवरेज करवाया जा रहा है। बाय द वे, ये वो चेहरे हैं जो आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे मेरे सिवा, और ये वो एजुकेटर्स हैं जो अपनी फील्ड के अंदर प्रोफिशिएंट है, जिनका अनुभव आप क्यूमुलेटिव देखोगे तो इट विल बी मोर देन 70 ईयर्स अराउंड। तो जरूर से लाभ उठाइए ऑफर का, ये शायद सेकेंड टाइम ना मिले आपको। और ये सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारी नई बैचेस हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए और इंग्लिश जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर किया जाता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं, मेरे साथी एजुकेटर्स भी है जो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और बाकी सारे ऑप्शंस को भी कवर करवा रहे हैं। तो इसका भी आप लाभ उठाइए। और आप या आपके कोई भी मित्र यूपीएससी के फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो आप उसमें भी हमारे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हो। बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल है और आपको डेफ एनालिसिस से लेकर कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, तो जरूर से लाभ उठाए। खैर, मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं और बात करते हैं नारायण गुरु के बारे में कि क्या केरला के चीफ मिनिस्टर श्री विजयन साहब का ये जो कहना है ये कितनी हद तक उचित है। ये क्यों कहा गया था कि भाई ये एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जिन्होंने सनातन धर्म को नए एज के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, एंड ही वॉज नेवर अ प्रैक्टिशनर। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? क्या पिनेरी विजयन साहब की इंटरप्रिटेशन उनकी अंडरस्टैंडिंग को दर्शाती है? क्योंकि हिस्ट्री में भी बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, एक व्यक्ति को, एक राजा को, एक इवेंट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्या इसको इसी तरह से माने? इनफैक्ट ये स्टेटमेंट देने के बाद काफी हंगामा हुआ।
पिनेरी विजयन साहब ने जब बताया कि भाई नारायण गुरु की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी कास्ट सिस्टम के कंटेक्स्ट में थी, बेटरमेंट के कंटेक्स्ट में थी, अपलिफ्टमेंट के कंटेक्स्ट में थी, और इसके कारण ही वी विल सी कि नारायण गुरु कभी भी सनातन धर्म के स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। खैर, इस स्टेटमेंट के काफी प्रतिघात भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। पूरे केरला के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, काफी लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, पर पॉलिटिकल पार्टी से लेके जो सामाजिक संगठन है, इन सबों का ये मानना है कि ये स्टेटमेंट अनिवार्य, मतलब ये देने नहीं देते तो ठीक रहता, पर अगर आप दे दिया है तो इसके ऊपर जस्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अब मुद्दे की बात के ऊपर चले जाते हैं कि नारायण गुरु थे कौन। क्या वो सच्ची में सनातन धर्म से अलग अपना एक पंथ स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे, या सनातन धर्म के साथ ही जुड़े हुए थे। हम आज के क्लास के अंदर सनातन धर्म क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ी अपनी थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करेंगे। ये सेशन का इंटेंशन ये है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें, ना कि हम लोग इसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशंस करें, राइट। अब देखिए, मुद्दे की बात क्या आई। मुद्दे की बात ये आती है कि जहां विजयन साहब का ये मानना है कि नारायण गुरु कभी भी इनफैक्ट प्रैक्टिशनर और उसके प्रीचर के रूप में नहीं रहे सनातन धर्म के। उनका ये मानना है कि वर्णाश्रम धर्म जो सनातन धर्म का जो इंटीग्रल पार्ट है, उनको तो नारायण गुरु ने चैलेंज किया था, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया है। इनफैक्ट उनका यह भी मानना है केरला के चीफ मिनिस्टर का कि वो जाति प्रथा के विरुद्ध में भी थे। इनफैक्ट सनातन धर्म के अंदर जो कास्टिज्म है उसको भी उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की थी। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू एज, एक नए साल के लिए, एक नए दौर के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के कारण वो ये कह रहे हैं केरला के चीफ मिनिस्टर कि इफ यू ट्राई द थॉट प्रोसेस ऑफ श्री नारायण गुरु विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सनातन धर्म, इट वुड बी सीन अगेंस्ट अ गुरु, मतलब ये गुरु के अगेंस्ट में एक पाप होगा अगर आप उनको इस तरह से देखेंगे। अब क्या सच्ची में नारायण गुरु सनातन धर्म के अगेंस्ट में थे? तो अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि नारायण गुरु की जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पीछे आप जिनकी इमेज देख रहे हो यही श्री नारायण गुरु है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी कल्चरल प्रोसेस और अपब्रिंगिंग क्या सनातन धर्म के विरुद्ध में थी? तो आप देखिए कि अगर हमें हिस्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत बात कर दूं, नारायण गुरु कौन थे, कहां से बिलोंग करते हैं, उनको किस तरह से वी विल सी कि ये एनलाइटनमेंट हुआ और सोशल रिफॉर्म्स की बात किस तरह से चली, तो थोड़ा 2 मिनट में आपको चर्चा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, नारायण गुरु को समझने की आवश्यकता है बिफोर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स अराउंड, ओके। और हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके देख रहे हैं, इनमें से बैकवर्ड लिंकेजेस के क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। बाय द वे, वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर थॉट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नारायण गुरु's contribution इन द इंडियन सोसाइटी एज अ सोशल रिफॉर्मर। 20वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक के रूप में उनको किस तरह से देखा जा सकता है, उसके कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे। उनकी इंपैक्ट क्या नेशनल मूवमेंट के ऊपर भी रही है कि नहीं रही है, वो भी एक आवश्यकता है। अब आप देखिए कि उस पीरियड के अंदर सवर्ण वर्सेस अवर्ण व्यवस्था केरला के अंदर बहुत चल रही थी। इनका जन्म 1856 के अंदर इजावा कम्युनिटी के अंदर हुआ। इजावा कम्युनिटी एक डिप्रेस यानी कि वंचित वर्ग के रूप में, डिप्रेस क्लास के रूप में हुआ करती थी, जो टॉडी का काम करते थे। टॉडी टैपिंग का अगर आपको पता होगा तो एक हिस्टोरिकल प्रोफेशन रहा है। अब ये बड़ी दुखद घटना है, ये दुखद व्यवस्था उस दौर के अंदर समाज के अंदर थी। और नारायण गुरु जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे प्रबोधन के मार्ग के ऊपर गए। ऐसा कहते हैं कि बहुत ही यंग एज के अंदर उन्होंने परिव्रजक का पथ ले लिया था। परिव्रजक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो परिव्रजक यानी कि संसार छोड़ देता है। उस पीरियड में इजावास के साथ बहुत ही भेदभाव होता था। आपने थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो एक डिस्टेंस पॉल्यूशन, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की व्यथा थी। मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, रिचुअल्स या गॉड को रियलाइज नहीं कर सकते थे। आप देखोगे तो अगर रास्ते में भी जा रहे हैं तो देयर वर सर्टेन रोड्स व्हिच वर नॉट अलाउड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, प्रिसाइसली द इजावा कम्युनिटी, टू अलाउ टू गो एंड दैट वॉक ऑन दैट रोड। तो इस तरह की भेदभाव आपको समाज के अंदर देखने को मिल रहेगी। तो जब वो नारायण गुरु, जब वो अपनी खुद की ग्रोथ वो देख रहे थे तो उनको इस दौर के अंदर ये चीजें समझ में आ रही थी। खैर, उन्होंने संसार छोड़ दिया, साधु बन गए, सन्यासी एक तरह से। एनलाइटनमेंट उनको हुआ और एनलाइटनमेंट के बाद ऐसा कहते हैं कि योग, उपनिषद और वेदों की मदद से उन्होंने समाज सुधार की नींव रखी। अगर वो वेद, उपनिषद और वी कैन से प्रबोधन के मार्ग के ऊपर गए हैं, ये पूरा का पूरा प्रबोधन का जो मार्ग है ये और कोई नहीं पर सनातन के ट्रेडिशन को दर्शाता है। हमें ये चीज स्वीकारनी चाहिए
कि अगर नारायण गुरु ये कह रहे हैं या उनकी जो राइटिंग से उनकी जो थॉट है दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ वेद उपनिषद, तो देन वी विल फाइंड कि ये सनातनी स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपको मिलेंगे। आप देखिए कि ये जब जैसे जैसे समाज के अंदर आगे चलेंगे और उन्होंने अपने जब जीवन निर्वाह करने की शुरुआत की, वैसे वैसे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को उठाया। जैसे एजावा कम्युनिटी के खुद की सोशल जो अपलिफ्टमेंट थी वो तो करने की आवश्यकता थी, उनको ये भी लग रहा था कि हमारी कम्युनिटी या ओवरऑल जो डिप्रेस क्लासेस के जो लोग हैं उनको मंदिर में अलाउ नहीं किया जाता था। उस टाइम की बड़ी दुखद व्यवस्था थी, राइट। तो इस दौर के अंदर हमें ये चीज बड़ी प्रिसाइसली देखने को मिलती है कि नारायण गुरु जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इनफैक्ट एक जगह है अरावीपुरम करके, वहां पे इन्होंने पहली बार टेंपल एंट्री की जगह एक नए टेंपल का क्रिएशन करवा दिया। देखो ये लैंडमार्क चीजें थी। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सनातन धर्म के कंटेक्स्ट में ही है, क्योंकि जो आदिकाल से चलने वाला धर्म जिसके अंदर यूनिवर्सलिज्म वैल्यू सिखाई जाती है, जिसके अंदर आध्यात्म की बात की जाती है, जिसके अंदर डिवाइन विद इन योरसेल्फ की बात की जाती है, जो टाइम एंड स्पेस को ट्रांसेंड करता है, जो कल भी था आज भी है और परसों भी रहेगा, इसी को ही सनातन के रूप में कंसीडर किया गया है। और इस प्रैक्टिसेस में बहुत मल्टीट्यूड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस इसको एनकम्पास किए हैं, जिसमें मूर्ति पूजा और साथों के साथों मंदिरों के अंदर जाके ईश्वर को याद करने की और ईश्वर को प्रे करने की एक प्रथा भी है। अब इस दौर के अंदर कुछ सामाजिक दूषणों के कारण, बहुत ही खराब दूषण थे जिसके कारण वी विल सी कि समाज के अंदर कुछ वर्गों को अलाउ नहीं किया जा रहा था। नारायण गुरु सबसे पहले पायोनियर के रूप में निकल के आए जिन्होंने टेंपल एंट्री को लेकर सवाल उठाया। ये कैसे सवाल उठाते हैं, तो एक जगह है जिसका नाम है अरावीपुरम। आपको एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस अरावीपुरम मूवमेंट ऑल अबाउट। ये इन्होंने 1880s के दशक में शुरू किया था। कैसे किया था कि आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट, इनको जब दीक्षा दी गई अपने गुरु के द्वारा और जैसे जैसे ये आगे चलते हैं वैसे वैसे इन्होंने मंदिरों के कपाट खोलने के लिए आंदोलन किया। जब उनको समझ में आया कि मंदिर के कपाट या दरवाजे नहीं खोले जा सकते हैं, अभी भी समाज के अंदर रेजिस्टेंस है, तो नारायण गुरु ने एक नए मंदिर की स्थापना की। एक शिवलिंग निकाला सर, ठीक है, देखने की बात है, एक पत्थर लेके आए, वहां पे एक शिवलिंग रखा सर, शिवरात्रि के दिन ही। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जो व्यक्ति और जो साधु शिवजी को पूजा कर रहे हैं और उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की अलग से। दिस इज एक्चुअली, मेरे पीछे अगर आप फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, this is actually the photograph of that Shivlinga only, and this is the temple that Narayan Guru had established at that time, जहां उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार खाली और खाली एक ब्राह्मण या अमुक जो ऊंचे सवर्ण वर्ग है उनका नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्योंकि ईश्वर सबके है। अब आप देखिए कि अगर नारायण गुरु सनातन धर्म के अगेंस्ट में होते तो वो मूर्ति पूजा या शिवलिंग की पूजा या शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते। इनफैक्ट उन्होंने इसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति को आगाज किया है, एक शुरुआत की थी। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद अरावीपुरम नाम की जो जगह है या अरावीपुरम करके जो जगह है, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में इजावा कम्युनिटी के लोगों के आने की शुरुआत हुई और ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनती है। अब देखिए शिवा वर्शिप वॉज वेरी मच ट्रेडिशनल, है ना। पूरे भारत के अलग अलग वर्गों में आपको शिव जी को अलग अलग रूप में पूजा जाता है, कभी भूतनाथ के रूप में, कभी महादेव के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी नटराज के रूप में आप देखोगे। तो वी विल फाइंड कि इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म शिवा इज बीइंग वर्शिप, राइट, ओके। तो इस दृष्टिकोण से अगर नारायण गुरु शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा मैं करूंगा, बीइंग अ इजावा, मैं तो अवर्ण वर्ग से बिलोंग करता हूं, मेरी तो समाज के अंदर वैल्यू नहीं थी उसके बावजूद भी, तो ये दर्शाता है कि नारायण गुरु सनातन धर्म के अंदर में ही वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि इसके बाद इजावा कम्युनिटी को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि दे कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू गॉड, एंड साइमल्टेनियसली वहां पे एक अरावीपुरम क्षेत्र योग की स्थापना की गई, जहां पे सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मटेरियल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए भी कार्य किया गया। इनफैक्ट सनातन धर्म क्या सिखाता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आप देखिए कि जब हम लोग धर्म की बात करेंगे, आध्यात्म की बात करेंगे, काम यानी कि मटेरियल प्रोग्रेस की, और अर्थ के साथ भी आप देखोगे जो मटेरियल अपलिफ्टमेंट है उसके साथ, तो नारायण गुरु भी वही चाहते थे कि भाई मेरा भी अपलिफ्टमेंट हो, समाज का भी अपलिफ्टमेंट हो विद इन द फ्रेमवर्क, बट सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है, राइट। इसी कंटेक्स्ट के अंदर नारायण गुरु का जो पूरा कंसेप्ट है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और इतिहासकार बताते हैं कि नारायण गुरु चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्म और समाज सुधार इन दोनों का मिक्सचर किया जाए। लेट अस हैव अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, और शायद इसी का ही परिणाम था कि उन्होंने अद्वैत वेदांता को प्रीच किया। नारायण गुरु की जो पूरी की पूरी राइटिंग्स हुआ करती थी,
अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर भी, तो दैट वाज एक्चुअली अद्वैत वेदांता। अब अद्वैत वेदांता है क्या? आदि शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, आत्मन और ब्रह्मन एक ही है, वो दोनों एक है। तो मोनिज्म के एक कंसेप्ट को प्रीच किया जाता है। नारायण गुरु इसी चीज को आगे पुश करने की कोशिश करेंगे जब एक और जगह पे वो मंदिर बनाते हैं और मंदिर के अंदर एक आईना रखेंगे। मैं अभी आपको उसके अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो मिरर उन्होंने प्लेस किया था वो अहम ब्रह्मास्मि के कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अहम ब्रह्मास्मि जो आत्मन और ब्राह्मण का एक कंसेप्ट है, विच इज अ पाथ थ्रू विच यू कैन रियलाइज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम बीइंग वाया द स्पिरिचुअल थॉट, वो ही नारायण गुरु प्रीच करने की कोशिश कर रहे थे। तो इतिहासकार, खास करके हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑथर्स हैं इनके ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया है, वो लोगों का मानना है कि नारायण गुरु वॉज अ फॉलोअर ऑफ अद्वैत वेदांता, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। वही आदि शंकराचार्य जो मायावाद के प्रीचर थे, उनका यह मानना था कि ये माया है जो इंसानों को घेर के रखती है, उसको हमें इग्नोरेंस के कारण हमें बांध के रख दिया जाता है और इससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है, राइट। तो वी विल फाइंड कि आदि शंकराचार्य के दर्शन के ऊपर ही नारायण गुरु भी यही बताते हैं कि जैसे हमने जाति प्रथा बताई है, जैसे हमने वर्ण सिस्टम बनाई है, जैसे हमने धर्म के अंदर बहुत सारे कर्म कांड इंक्लूड किए हैं, ये भी एक प्रकार की माया है, ये भी एक प्रकार की इल्यूजन है, ये आपको बांध के रख रही है जिसके कारण आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये दर्शन नारायण गुरु के द्वारा दिया गया और वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल सेल्फ को लिबरेट करने की आवश्यकता है, वो अध्यात्म के मार्ग से होगा और शिवजी हो या आप जो भी पंथ को मानते हो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। इनफैक्ट इनके द्वारा एक संस्था बनती है शिवगिरी के अंदर, नाम है ब्रह्म विद्यालय। ब्रह्म विद्यालय का मतलब बेसिकली ब्रह्म के साथ हम लोग अद्वैता के साथ भी जोड़ेंगे, जहां आत्मन और ब्रह्म को एक करने की बात की गई थी, राइट। वी विल फाइंड कि ये नारायण गुरु ही थे जिनको ये लग रहा था कि मुझे समाज सुधार भी साथ में करना चाहिए, क्योंकि मैं मंदिरों के कपाट खोलने के लिए तो हम आंदोलन करेंगे ही, समाज को ऊपर अपलिफ्ट करने की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये जो मंदिर अभी तक हमने बनाए हैं, खास करके जो समाज के द्वारा बनाया गया है, उसमें भेदभाव बहुत है। तो इस कंडीशंस में ध्यान में रखते हुए वी विल फाइंड कि इन्होंने जब ये अरावीपुरम का मंदिर बनाया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया सर, ठीक है, इसकी आपको दीवार नहीं देखने को मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड एनी वॉल्स ओवर हियर। वाई देयर इज नो वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो नारायण गुरु का ये मानना था कि माई टेम्पल विल बी सच दैट इट विल हैव नो वॉल्स ऑफ कास्ट, रेस और हेट्रेड एनीथिंग। वी आर ऑल लिविंग इन ब्रदरहुड। इनफैक्ट सनातन धर्म ये भी सिखाता है इंक्लूसिविटी। वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। आप सनातन धर्म के दर्शन को आप देखिए कि व्हाट इज सनातन धर्म? इट इज एक्चुअली द एसेंशियल प्रैक्टिसेस दैट द सोसाइटी हैज बीन फॉलोइंग फ्रॉम एटर्नल टाइम, राइट। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ड्यूटी के रूप में। धर्म का मतलब ही यहाँ पे ड्यूटी के कंटेक्स्ट में जोड़ा गया है और इस ड्यूटी में हम कहते हैं कि हमारे सब भाई बहन सब के सब वी आर ऑल टुगेदर, हम एक ही फैमिली के रूप में हैं। तो नारायण गुरु इनडायरेक्टली सनातन धर्म को ही प्रीच कर रहे हैं, जहां वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। इनफैक्ट वो देख रहे थे कि भारतीय समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है। उनको लग रहा था कि भाई भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी जातियां बन गई है, बहुत सारे ईश्वर। अब देखिए अद्वैतवाद का मतलब एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट में जाता है और ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस को गॉड के रूप में भी डिफाइन किया गया है। तो नारायण गुरु कहते हैं कि इफ यू वांट टू हैव if you want to stop this discrimination and the issues in the society, we need to believe in one God, है ना। एक ईश्वर की बात की गई। ये एक ईश्वर एक तरह से हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि वो अद्वैतवाद के कंटेक्स्ट में भी डिफाइन की गए है। वो कहते हैं कि वन कास्ट, वन कास्ट का मतलब क्या है कि एक ही जाति हो, वो है इंसान, मनुष्य की जाति हो। एंड वन रिलीजन, वन रिलीजन इज व्हाट सर? ठीक है, एक एक धर्म की बात की गई, वही धर्म जो सनातनी है, जो आदिकाल से चल रहा है, जो यूनिवर्सल है, जो इंक्लूसिव है, जो अलग अलग प्रकार की पंथ और संप्रदायों को साथ में लेके चलता है। आप वैष्णविज्म में मानते हो, आप शैविज्म में मानते हो, आप शक्ति में मानते हो, आप किसी को भी फॉलो करिए, बट दैट विल लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट। तो उनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, to stop the fault lines in the society, to stop the fractures, the discrimination, the conflicts that were taking place। नारायण गुरु एक रास्ता भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दर्शन भी दर्शा रहा है कि उनकी जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं वी विल सी कि सोसाइटी को एक करने की थी। उनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम। SNDP की स्थापना की गई जो मंदिरों के कपाट खोलने के लिए आंदोलन करता है। वो कहता है कि इजावा और बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने का भी हमें काम करना है, क्योंकि
स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तो मंदिरों से होगा, धर्म के थ्रू होगा, रिचुअल्स के मतलब आप जो ड्यूटीज फॉलो करोगे उसके थ्रू होगा, पर अपलिफ्टमेंट ऑफ वी कैन से इकोनॉमी एंड जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है वो भी आवश्यकता है। तो जॉब्स के थ्रू, सरकारी नौकरियों के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये आवाज करेंगे। और साथों के साथ इन्होंने कहा कि भाई देखो, मंदिरों के दरवाजे बंद है, हमें रास्तों से गुजरने का अलाउ नहीं किया जाता है, स्पेसिफिक रोड्स में से, उसको भी खोलने की आवश्यकता है। तो नारायण गुरु के द्वारा एसएनडीपी के अंदर पुश किया गया, शायद इसी का ही परिणाम था कि समाज के अंदर बदलाव आने की शुरुआत हुई। वी विल फाइंड कि ये नारायण गुरु ही थे जिन्होंने कर्मकांड को क्रिटिसाइज किया। सनातन धर्म के अंदर ट्रेडिशनली बहुत सारे पंथ है, उसमें कर्मकांड नहीं भी था, राइट। उन्होंने टॉडी जो व्यवसाय के अंदर जो इजावा कम्युनिटी जुड़ी हुई थी और उसमें बहुत सारे दूषण थे इंटॉक्सिकेशंस के, उसके विरुद्ध भी आवाज उठाया। इनफैक्ट ये नारायण गुरु ही थे जिनके कार्यकाल में आखिर के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी हुई और साथों की साथों एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया, जो वाइकोम नाम के विलेज से शुरू हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं वाइकोम सत्याग्रह। इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही फेमस सत्याग्रह है, 1924 के अंदर होता है। और वहां पे मंदिरों के कपाट खोलने के लिए के किलप्पन से लेके केपी केशवा मेनन और गांधी और अकाली आंदोलन के लीडर्स पंजाब से भी इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। बहुत ही ग्रेट सत्याग्रह रहा है, इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे पिछले साल। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वरना समय मिले तो इसके ऊपर से अलग से टॉपिक को कवर कराएंगे। बट नारायण गुरु चाहते थे कि समाज के अंदर आत्मन और ब्राह्मण का जो मिलन है वो एक होना चाहिए। इनफैक्ट 1927 तक आते आते नारायण गुरु ही थे जिन्होंने एक और नए मंदिर की स्थापना की केरला के अंदर। कलवन कोड नाम की जगह है जहां पे उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की और वहां पे उन्होंने मूर्ति नहीं रखी पर एक आईना रखा। अब आप पूछोगे कि ये आईने का क्या इंटेंशन था, व्हाट वाज द रीजन टू कीप दिस काइंड ऑफ मिरर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो नारायण गुरु का ये मानना था कि अहम ब्रह्मास्मि, हम आईने में देखे खुद को ही, क्योंकि डिवाइनिटी रिसाइड्स विद इन योरसेल्फ। द सनातनी ट्रेडिशन बिलीव्स दैट एवरी मैन इज डिवाइन, हर एक व्यक्ति एक दैव शक्ति के रूप में है। तो आप जब इस तरह से देखते हो तो सनातन का ही ये पार्ट था। इंटरेस्टिंगली ये जब मिरर रखा गया, ये तो एक फोटोग्राफ के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं, बट व्हेन दिस मिरर वाज केप्ट इन दी टेम्पल एट अ प्लेस कॉल्ड एज कलवन कोड, वी विल ऑल्सो फाइंड कि नारायण गुरु ही थे जिनके दृष्टिकोण से और जिनके कार्यकाल में हमें यह भी पता चल रहा है कि इन्होंने मिरर के आजू बाजू में क्या लिखवा है। इन्होंने ओम लिखा, इन्होंने सत्य लिखा, इन्होंने धर्म लिखा, इन्होंने दया लिखी और इन्होंने शांति लिखा। आप देखिए ये 5 शब्द है, शांति, पीस। हम ओम शांति, शांति ही सनातन धर्म के अंदर कहते हैं। हम कहते हैं दया, कंपैशन, दयालु हो सर, लोगों की सेवा करो। हम धर्म, राइटियसनेस की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य की, द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस। और ओम, दैट इज द एटर्नल साउंड जहां से क्रिएशन हुआ है संसार का, राइट। तो वी विल फाइंड कि ये दर्शन के कंटेक्स्ट में नारायण गुरु का ये दर्शन बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे जो ये कह रहे थे लोगों को, बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने अंदर बिलीव करिए सर, ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी लाइज इन योरसेल्फ। आप आइडल वर्शिप नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस दृष्टिकोण से नारायण गुरु के कंटेक्स्ट में हमें ये चीज पता चलती है कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वी विल फाइंड कि इनके ही द्वारा दिए गए दर्शन से एक पिलग्रिमेज यात्रा भी शुरू हुई। ये पिलग्रिमेज यात्रा शिवगिरी के अंदर ही होती है जहां पे उनकी समाधि भी आपको मिलती है। एक संस्था की भी स्थापना होती है जिसका नाम है ब्रह्म विद्यालय। आपको पूछा जा सकता है किसने बनाया था, नारायण गुरु के द्वारा बनता है। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि ये नारायण गुरु ही थे, वेयर वी विल कम टू नो कि इनके एंड तक आते आते शिवगिरी जहां पे इन्होंने समाधि ली, वहां पे वी विल सी कि एक संस्था के रूप में कार्यरत होना शुरू हुआ और समाज सुधार से लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन की भी योगदान आपको मिलेगी। इनफैक्ट नारायण गुरु ने पोएट्री भी लिखी है। आपको पूछा जा सकता है कि एक लोकल लैंग्वेज में थी, मलयालम में थी, जहां था नॉट मैनी बट वन, ये बहुत सारे नहीं पर एक ईश्वर के कंटेक्स्ट में जाइए। तो समाज सुधार के कंटेक्स्ट में एक ईश्वरवाद को, जैसे आप आर्य समाज देख लोगे या वी विल कम टू नो कि राम मोहन रॉय देख लोगे, उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सुधारक के रूप में सनातन ट्रेडिशन में ही एक ईश्वरवाद को भी मानते थे, राइट। तो 1928 में नारायण गुरु जी ने समाधि ले ली, मतलब उनकी मृत्यु हो गई सर, मोक्ष मिल गया, है ना। बट वी विल फाइंड कि उनकी लेगेसी आज की तारीख में भी मिलती है। इनफैक्ट उन्हीं की ही लेगेसी थी
जिसके बदौलत हमें आज की तारीख में भी सनातन धर्म के कंटेक्स्ट में चीज़ें मिलेगी। सनातन धर्म अध्यात्म सिखाता है, वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। टाइम और स्पेस के बियॉन्ड का मतलब है कि वो काल चक्र है जो चलता ही आ रहा है, आदि काल से लेके भविष्य तक भी आपको मिलता रहेगा, राइट। वो हमें सिखाता है सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। वो ये कह रहा है कि सबका ध्यान रखो, कंपैशन रखो। सनातन धर्म के अंदर आपकी ड्यूटीज को हाईलाइट किया जाता है, धर्म को हाईलाइट किया जाता है। ये सब दर्शन अगर आप देखोगे तो विल सी कि नारायण गुरु के द्वारा दिए गए, वो अध्यात्म की बात करते थे। और हर एक सनातन धर्म की जो भी टीचिंग्स है, आप चाहे गीता से लेके जितने भी टेक्स्ट देखोगे, सब में यही धर्म और राइटियसनेस की बात की गई है। तो नारायण गुरु ने कहा कि जहां अन्याय हो रहा है वहां हमको लड़ना है, पर उसका मतलब ये नहीं कि एक नई व्यवस्था की स्थापना करना है। शायद इसी का ही परिणाम था कि जब मंदिरों के दरवाजे नहीं खोले गए तो इनके आशीर्वाद से पहले वाइकोम सत्याग्रह हुआ। वाइकोम सत्याग्रह के समय पे तो वो थे, पर उसके बावजूद भी मंदिर के दरवाजे नहीं खोले जाते त्रावणकोर कोची राज्य के द्वारा। तो इन्हीं के ही आशीर्वाद से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि एक और सत्याग्रह हुआ, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में होता है कि केलप्पन से लेके गोपालन साहब जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हीं का ही परिणाम था जब 1936 में त्रावणकोर जैसे राज्य ने, प्रिंसली स्टेट ने, मंदिरों के कपाट खोल दिए। मंदिरों के कपाट खोले गए और इजावा कम्युनिटी से लेके बाकी सारे जितने भी वंचित वर्ग थे, जिनको कोट अनकोट टेम्पल में प्रमोट या एंटर करने की अनुमति नहीं थी, वो खुल जाती है। और मंदिर वी विल सी की जिसके अंदर कुछ लोग अपनी, क्या कह सकते हैं कि सत्ता जमा के बैठे हुए थे, जिन्होंने एक सामाजिक दूषण के रूप में लोगों के साथ भेदभाव किया था, उसका अंत लाया गया। विल सी की सनातन धर्म के कंटेक्स्ट में नारायण गुरु का इंटेंशन ये था कि रिफॉर्म करना है, ना कि एक नए दौर में नए व्यवस्था की स्थापना करनी है। भारतीय समाज की और सनातन धर्म की ये खूबी रही है कि समय अंतर के ऊपर अगर कहीं पे भी दूषण हो गए तो समाज के अंदर से ही एक बोधि, एक भिक्षुक, एक ऐसा परिव्रजक निकल के आएगा जो समाज को दिशा दिखाएगा। वो चाहे तीर्थंकार के रूप में हो, वो चाहे एक तरह से रिनंसेटर के रूप में हो, वो चाहे समाज का भाग के रूप में हो या समाज के बाहर भी होगा, पर वो दिशा दिखा के समाज को रिफॉर्म करेगा। नारायण गुरु के रिफॉर्म्स को आज की तारीख में भी हम याद रखते हैं। इनकी स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी है, भारत के अलग अलग विस्तारों में आपको मिल जाएगी। श्री नारायण गुरु विद्यालय, श्री नारायण गुरु कॉलेज, और एक सोशल रिफॉर्म्स के रूप में उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमको यूपीएससी के कंटेक्स्ट में उनके विचारों से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जीएस पेपर 4 के अंदर सवाल आ सकता है, निबंध में आप उनके अंडरस्टैंडिंग को कोट कर सकते हो। खैर, नारायण गुरु के कुछ फॉलोअर्स ऐसे थे जिनको लेके कंट्रोवर्सी हुई। जैसे एक फॉलोअर थे सधरन अय्यप्पन, जो नारायण गुरु से एक स्टेप आगे जाके कहते हैं नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड। बट ऑब्वियस है कि उसको ज़्यादा सैंक्टिटी नहीं मिलती है। इस ग्रेट पर्सनालिटी को मेरी तरफ से शत शत नमन है। और एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं वापस मिलूंगा। आप अपने थॉट दे सकते हो सनातन धर्म के बारे में कि व्हाट आर द 5 एसेंशियल गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म दैट नारायण गुरु ऑब्वियसली प्रीच, बट दैट यू कॉम्प्रीहेंड। आपको इनफैक्ट धर्म के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री और जो निबंध है उसमें से भी आप इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, और ऐसे में भी अच्छी तरह से आंसर्स को कोड कर पाएंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज फंटास्टिक ऑफर गोइंग ऑन, 60% ऑफ गोइंग ऑन। यू कैन यूज दिस कोड PN Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। ये सेशंस की पूरी PDF PPT आपको जो भी चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।